दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर यहाँ पर कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है इसमें बेसिकली आपको किन स्टैटिक पार्ट्स के सब्जेक्ट्स को अभी से ध्यान देना चालू करना चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर मई में होने वाला है उसके लिए तैयारी आपको चालू कर देनी चाहिए। हम सबको पता है कि डायनेमिक पार्ट यानी करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट दोनों की इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिए उसके लिए आपको स्टैटिक पार्ट की जानकारी होनी चाहिए। और उसमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो मेजर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप उसमें पॉलिटी का जो आपका पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपको पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। तो सिंपल है कि आपको पॉलिटी पढ़ना है। सिर्फ एक रिसोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी लक्ष्मीकांत करनी चाहिए, इससे ज़्यादा किसी पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आपका जो पेपर है जो कि इकोनॉमी का पेपर है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले साल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नियर अबाउट आप मान सकते हैं कि जिस तरह की एनवायरनमेंट चल रहा है पूरा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का, वहां पर आपके 15 क्वेश्चन फिर आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 2 रिसोर्सेज फॉलो करना है। कोई भी एक बुक आप ले लीजिए, जैसे कि आप कह सकते हैं नितिन सिंघानिया या संजीव वर्मा, कोई भी एक बुक आप ले लीजिएगा। प्लस आपको क्या करना है, करंट अफेयर भी देख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, भारत इन्फ्लेशन को कैसे फॉलो करता है, ये भारत में टैक्सेशन कैसे काम करता है, जब तक ये टर्म्स नहीं पता होंगे तो करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। टाइम है भी आप कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट जो स्टैटिक पार्ट में आप कह सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हमेशा बच्चे स्किप करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है, लेकिन उसमें भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ आपको एंशिएंट एंड मिडिएवल का जो कल्चरल पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, वो भी देखना चाहिए। सिंपल सी बुक है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अभी भी वही स्पेक्ट्रम सबसे बेहतरीन किताब है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छे से हो जाएगा। एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के लिए आपको सीधा सिर्फ एनसीईआरटी पे जाना चाहिए, आर.एस. शर्मा पे, और दूसरी किताब आपकी जो है वो आप कह सकते हो मिडिएवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा। बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, इसका ही बार बार रिवीजन करिए। और पीवाईक्यूज देख लीजिए, आर्ट कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी की 11th ओल्ड एनसीईआरटी कर लीजिए, मोर देन इनफ है। चौथा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर, वो है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वेटेज थोड़ा सा कम जरूर हुआ है रिसेंट पे, लेकिन तब भी आप कह सकते हो काफी खास ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। नंबर भी आपके आ जाते हैं क्योंकि रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। तो ज्योग्राफी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 11th एंड 12th एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस आप मैप को अच्छे से कर लीजिए। आपका ज्योग्राफी जो यूपीएससी पूछता है वो कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें कम आते हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट और जिसको मैं बार बार कहता हूँ वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों है, लेकिन मैं कहूंगा कि स्टैटिक पार्ट ज्यादा अच्छे से रखिए, क्योंकि जब तक आपको स्टैटिक पार्ट नहीं पता होता है तो जो करंट अपडेट्स हुए हैं इन्वायरमेंट में वो आपको कभी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बुक बता रहा हूँ, शंकर आईएएस, हमेशा से टेस्टेड बुक है शंकर आईएएस। इसके अलावा आपको किसी बुक में नहीं जाना है, शंकर आईएएस को करिए, प्लस करंट अफेयर देख लीजिए किसी भी करंट अफेयर मैगजीन से। ये 5 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो आज के डेट में जो 2026 में आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो उसमें पूरी संभावना है कि आप प्रीलिम्स में अच्छा कर लो। और सब्जेक्ट आप पढ़ते रहते हो, करंट अफेयर आप करते हो, वो आप करते रहिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए और उनसे रिलेटेड जो 5 बुक्स बताई हैं, उन 5 बुक्स को भी अगर आप साथ में कर लोगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होगी और होपफुली इससे आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। बाकी किसी वीडियो पे फिर हम आपसे बात करेंगे कि करंट अफेयर को कैसे टैकल करें जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है। आज कुछ लिमिटेड बुक्स की बात थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आज इतना ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू।